जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 8 जुलाई 1836 को रिचफोर्ड, न्यूयॉर्क में हुआ था। वह साधारण शुरुआत से अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक बन गए। उनकी यात्रा एक साधारण बुककीपर की नौकरी से शुरू हुई। हालांकि रॉकफेलर के पास गहरी व्यावसायिक समझ और अटूट महत्वाकांक्षा थी। 1870 में उन्होंने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी की स्थापना की। ये उनके जीवन और अमेरिकी उद्योग के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रॉकफेलर के कुशल नेतृत्व में स्टैंडर्ड ऑयल तेजी से प्रसिद्ध हुआ। कंपनी ने तेल उद्योग में क्रांति ला दी, छोटी कंपनियों को मिलाकर और उत्पादन को व्यवस्थित किया। 1880 के दशक तक स्टैंडर्ड ऑयल ने अमेरिका के 90% रिफाइनरियों और पाइपलाइनों पर नियंत्रण कर लिया था। रॉकफेलर की दौलत बढ़ी, जिससे वह दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। उनका नाम अमेरिकी मोनोपोलीज की अपार शक्ति और विवादास्पद प्रथाओं दोनों का पर्याय बन गया। सफलता के लिए जॉन डी रॉकफेलर की अथक खोज का उनको निजी तौर पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जैसे ही वो अपने 50वें वर्ष में पहुंचे, उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। उनके विशाल व्यापारिक साम्राज्य को चलाने के भारी दबाव ने उन पर अपना प्रभाव डाला। वह पाचन समस्याओं और क्रॉनिक इंसोम्निया से पीड़ित थे। उनके गिरते स्वास्थ्य का सबसे बड़ा लक्षण एलोपेशिया था। उनके बाल झड़ने लगे और अंततः वह पूरी तरह से गंजे हो गए। उनकी भौहें और पलकें भी गायब हो गईं। यह स्थिति, जो अक्सर अत्यधिक तनाव के कारण होती है, उनके व्यवसाय के कारण हुए नुकसान की एक स्पष्ट याद दिलाती थी। रॉकफेलर के डॉक्टर चिंतित हो गए। उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि वह पूरी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से टूटने के कगार पर हैं। अंत में उनकी सलाह मानते हुए रॉकफेलर स्टैंडर्ड ऑयल के रोजमर्रा के कामों से पीछे हट गए। उन्होंने आराम और स्वास्थ्य लाभ की अवधि शुरू की। व्यापार की दुनिया से दूर रहने के दौरान रॉकफेलर का व्यक्तित्व में गहरा परिवर्तन आया। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं पर फिर से विचार करना शुरू किया। हमेशा एक धार्मिक ईसाई होने के नाते उन्होंने समाज को वापस देने के लिए एक मजबूत आह्वान महसूस किया। रॉकफेलर ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया, परोपकार। उन्होंने दुनिया भर में मानव जाति की भलाई को बढ़ावा देने के लिए 1913 में रॉकफेलर फाउंडेशन की स्थापना की। उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा अनुसंधान और सामाजिक कार्यों के लिए लाखों का दान दिया। उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक शिकागो विश्वविद्यालय की स्थापना थी। 1890 में स्थापित यह संस्थान जल्द ही शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन गया। रॉकफेलर का विजन एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना था जो बौद्धिक जांच और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा दे। देने की चमत्कारी शक्ति। जैसे ही रॉकफेलर ने खुद को परोपकार में डुबो दिया, एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। उनका स्वास्थ्य, जो वर्षों से इतना नाजुक था, सुधरने लगा। जो तनाव और चिंता उन्हें सता रही थी, वह कम हो गई। उन्हें उद्देश्य और शांति की एक नई भावना मिली लगती है। इस परिवर्तन ने कई लोगों को यह मानने के लिए प्रेरित किया कि परोपकार की ओर उनके रुख का उनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। ऐसा लग रहा था कि वापस देने से उनके शरीर और आत्मा दोनों पर अच्छा असर पड़ा। रॉकफेलर दशकों पहले अपने डॉक्टरों की भविष्यवाणियों को गलत साबित करते हुए 97 वर्ष की उम्र तक जीवित रहे। उन्होंने अपने बाद के वर्ष अपने परिवार के साथ बिताए, अपने शौक पूरे किए और अपने परोपकारी प्रयासों को जारी रखा। उनकी कहानी उदारता की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। रॉकफेलर की अमिट विरासत। जॉन डी रॉकफेलर का जीवन विरोधाभासों का अध्ययन है। वह एक निर्दयी व्यवसायी थे जिन्होंने अभूतपूर्व संपत्ति अर्जित की। फिर भी वह एक धार्मिक ईसाई और एक उदार परोपकारी व्यक्ति भी थे। उनकी विरासत पर आज भी बहस और विश्लेषण जारी है। व्यापार जगत पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। उन्होंने तेल उद्योग में क्रांति ला दी, अमेरिकी पूंजीवाद पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके परोपकारी प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण थे, जिन्होंने शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक कल्याण के परिदृश्य को आकार दिया। शायद रॉकफेलर के जीवन से सीखने लायक सबसे महत्वपूर्ण सबक संतुलन का महत्व है। उन्होंने व्यापार जगत में असाधारण सफलता हासिल की, लेकिन एक बड़ी व्यक्तिगत कीमत पर। जब उन्हें परोपकार में एक बड़ा उद्देश्य मिला, तभी उन्होंने वास्तविक संतुष्टि और शांति हासिल की।
उनकी जीवन कहानी हमें दान देने और परोपकार का महत्व सिखाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और भी जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।